वैसे तो देश में कई जगहों पर कई सिटीज में सायरन बज रहे हैं, लेकिन एक सायरन उससे भी ज्यादा यहां पर बज रहा है और वो है गोदी मीडिया के स्टूडियोज का सायरन। हर 5 सेकंड के अंदर टू सायरन बजना शुरू हो जाता है। देखो अलग अलग जगहों पर ब्लैकआउट हो रहा है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि गोदी मीडिया का सर ब्लैकआउट कब होगा? जल्दी से इनका ब्लैकआउट कराओ, नहीं तो ये हमारा दिमाग खराब करके रख देंगे पूरी तरीके से। अब देखो सायरन्स तो बज रहे हैं और इन्होंने झूठ फैलाने का काम यहां पर शुरू कर दिया है, लेकिन हालत इतनी खराब है कि इनके जो आईटी सेल के लोग हैं जो कि सालों से इनको सपोर्ट करते आए हैं, वो भी इस टाइम पर गोदी मीडिया को पकड़ पकड़ के गालियां देने का काम कर रहे हैं। आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाना भी चाहता हूं। सो मच फेक न्यूज बाय जी न्यूज, दे नीड टू बी बैंड। सोचो ये आईटी सेल के लोग कह रहे हैं कि गोदी मीडिया को बैन किया जाना चाहिए। मतलब अभी तक ये लोग मिलके एक सुर में बातें कर रहे थे, अभी लोग एक दूसरे से लड़ना शुरू कर चुके हैं। तालियां हो जाए इन चोमुओं के लिए। सर 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 घुस गई जी, घुस गई घुस गई घुस गई, इंडियन आर्मी घुस गई। सर 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 घुस गई इंडियन आर्मी घुस गई पाकिस्तान के अंदर। अबे कौन से एंगल से, कौन सी कंट्री में, कौन से बंदे को ये न्यूज लग रही है? लेकिन हमारे देश में लाखों करोड़ों लोग ऐसी न्यूज को, सो कॉल्ड न्यूज को कंज्यूम कर रहे हैं। एंड सबसे बड़ी बात यह कि इनकी बातों में आने के बाद वो लोगों को व्हाट्सएप पे ये इंफॉर्मेशन शेयर भी कर रहे हैं, लोगों को अपने आसपास ये बातें बता भी रहे हैं। फेक न्यूज का पूरा यहाँ पर एक कारोबार चल रहा है, टीआरपीस का नंगा नाच यहाँ पर चल रहा है। सोचो इतना बड़ा वॉर लाइक सिचुएशन यहाँ पर बन के खड़ी हुई है। हमारे देश के सोल्जर्स कितने ज्यादा खतरे में होंगे। जब वॉर होती है ना तो सोल्जर की जान जाती है, हमारे जैसे सिविलियंस की जान नहीं जाती। अगर हम सिविलियंस हैं तो एटलीस्ट हमारे को सोल्जर्स की सपोर्ट में इतना करना चाहिए कि ऐसी फेक न्यूज तो ना फैलाएं। और कहीं से भी जर्नलिज्म के एथिक्स ये बात नहीं बोलते कि वॉर के बीच में इस तरीके से तुम चिल्लाना शुरू कर दो, सर सर सर, पीछे से टो सायरन बज रहा है। भाई ये क्या चल रहा है सीरियसली? मतलब बंदा खोले न्यूज चैनल ये देखने के लिए कि चलो भैया देखता हूं कि आखिरकार इंडिया पाकिस्तान के बीच में हो क्या रहा है, और जैसे ही वो न्यूज चैनल ऑन करे यहां पर तो सोफे पे से 6 फुट की छलांग मार दे, एकदम से उसका प्रेशर बन जाए। न्यूज के नाम पे ऐसी ऐसी चीजें उसको दिखाई जाएंगी। एंड यहां पर तो सिर्फ बातें दिखाई जा रही है, न्यूज के नाम पे वीडियो गेम्स भी दिखाए जा रहे हैं। आपको आगे चल के दिखाने वाला हूं कौन दिखा रहा है वीडियो गेम्स, लेकिन उससे पहले जरा आपको दिखाना चाहता हूं कि और क्या क्या बातें चल रही है यहाँ पर न्यूज में। पाकिस्तान में घुसी भारतीय सेना। अब इनको पता था कि इस बात पे पकड़े जा सकते हैं, इन्होंने इसलिए ये बोलना शुरू कर दिया कि इंडियन आर्मी घुस चुकी है पाकिस्तान में, लेकिन कौन से बॉर्डर से घुसी है ये नहीं पता। अबे जब ये नहीं पता तो तुम्हारे को कैसे पता चल गया कि पाकिस्तान में घुस गई आर्मी? पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पर कब्जा हो गया भैया। हमारे देश की सरकार को पता हो ना पता हो, या फिर आर्मी को कुछ पता हो ना पता हो, लेकिन मीडिया ने बता दिया कि इस्लामाबाद के अंदर कब्जा कर लिया है। एक्चुअली ना इनको पता है कि इनके व्यूअर्स कितने ज्यादा चोमू है। व्यूअर्स चोमू है, कुछ वेरीफाई नहीं करने वाले, क्रॉस चेक नहीं करने वाले। हमारे देश की आर्म फोर्सेस के जो ट्विटर हैंडल है वहां जाके कोई चेक नहीं करने वाला कुछ भी। सरकार के जो अपने स्टेटमेंट्स आ रहे हैं उनको कोई भी चेक नहीं करने वाला, वेरीफाई नहीं करने वाला। इसलिए इनको कुछ भी बताते जाओ ये तो मान ही लेंगे। टीआरपीज चाहिए भैया, टीआरपीज। बट जैसे मैंने बताया युद्ध में सैनिक की जान जाती है, इन जैसे चोमुओं की जान कभी नहीं जाती। इनफैक्ट अगर इनको आप भेज दोगे ना बॉर्डर के ऊपर तो 2 सेकंड के अंदर इनकी पैंट गीली हो जाएगी, लेकिन यहां पर बैठ के सर घुस गया। इनफैक्ट एक और चोमू पर इन्होंने करा, सारे मीडिया वालों ने मिलकर के करा। आपकी स्क्रीन के ऊपर जम्मू एयरपोर्ट से उड़े भारत के फाइटर जेट। आज तक वाले ये इंफॉर्मेशन जो कि खुफिया इंफॉर्मेशन होनी चाहिए उसको निकाल करके लाइव ब्रॉडकास्ट पर डाल रहे हैं। मतलब अगर हमारे फाइटर्स जेट्स उड़ चुके हैं यहां से तो तुम्हारे को भौंकने की क्या जरूरत है? तुम चुप क्यों नहीं हो जाते भाई? किसी भी वॉर लाइक सिचुएशन में देश की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, तुम कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को निकाल करके पाकिस्तान तक को बताने का काम कर रहे हो। ये हमारे देश के मीडिया चैनल्स नहीं है, ये पाकिस्तान के इन्फॉर्मर बन चुके हैं इस टाइम पर। अब कल रात से ये लोग अलग अलग जगहों पर कब्जा करके बैठे हैं। अर्नब जो है रावलपिंडी में कब्जा करके बैठा है, अंजना और सुशांत जो है कराची में कब्जा करके बैठे हैं। और अर्नब का तो छोड़ दो, उसका ऐसा लग रहा है कि उसने तो न्यूयॉर्क पर ही कब्जा कर लिया है। बट कराची की यहां पर मैं बात करना चाहता हूं। कराची के पोर्ट को नेस्तो नाबूद करके रख दिया, उड़ा करके रख दिया। भाई तुम्हारे को ये इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है? भाई ये बता दो प्लीज हमारे को। आपको दिखाना चाहूंगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। आज तक वाले कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर ब्रेकिंग, कराची पे भारत ने किया बड़ा हमला। कराची पर भारतीय नेवी ने किया बहुत बड़ा हमला। कई बड़े शहरों पर कब्जा होते ही पाक सेना ने सरेंडर कर दिया है। यहाँ पे सोच रहे हो कि किस लेवल की ये फेक न्यूज होगी कि बीजेपी आईटी सेल इसको कॉल आउट कर रहा है यहाँ पर बैठ करके। लेकिन फिर भी इन लोगों के झूठ में यहाँ पर बहुत सारे लोग डेफिनेटली यहाँ पर जरूर आए होंगे। और कैसे कैसे लोग आ गए, हमारे देश के कैबिनेट मिनिस्टर तक इनके झूठ में यहाँ पर आ गए। आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर किरण रिजिजू, इन्होंने भी इस चीज को ट्वीट कर दिया, भारतीय नौसेना ने कराची में किया बड़ा हमला।
इन्होंने न्यूज चैनल को देख करके ट्वीट कर दिया, लेकिन ये जो इंफॉर्मेशन थी ये फेक थी, कोई भी इसका वेरिफिकेशन सामने नहीं आया। और जहां पर आज तक जैसे चैनल ये कराची की बातें कर रहे थे, जी न्यूज और 10 हाथ इनसे आगे निकल गया। जी न्यूज ने क्या बोलना शुरू कर दिया, पाकिस्तान के आर्मी चीफ को जिंदा पकड़ा गया। ये जी न्यूज कल ये न्यूज के नाम पे परोस रहे थे। सिर्फ टीआरपी किसी तरीके से हमारे को मिल जाए, एडवर्टाइजर्स हमारे पास आ जाएं तो कुछ भी बोलते चले जाएंगे। इस टाइम पर देश की आर्मी कितनी क्रिटिकल सिचुएशन से लड़ाई लड़ रही है, देश की आर्म फोर्सेस, एक एक देश का जवान यहां पर लगा हुआ है, एंड कितना बड़ा चैलेंज उनके सामने खड़ा हुआ है। उनकी फैमिली के बारे में एक बार भी बिना सोचे ये बस टीआरपीस के बारे में सोच रहे हैं। इनसे ज्यादा बड़ा गद्दार और कोई नहीं हो सकता हमारे देश के अंदर। इनफैक्ट इस वॉर लाइक सिचुएशन में टूल किट भी यहां पर चलाया जा रहा है। आपको दिखाना चाहता हूं, मिस्टर सिन्हा ये लिख रहा है कि पाकिस्तानी टैंक्स आर मार्चिंग टुवर्ड्स राजस्थान बॉर्डर, इट्स वॉर टाइम नाउ। सेम चीज को गो जम्मू एंड कश्मीर यहां पर ट्वीट कर रहा है, एंड सेम ट्वीट कुछ और भी अकाउंट से यहां पर देखने को मिला। एक वर्ड भी तो चेंज कर लिया करो भाई, कम से कम देखने में तो लगेगा कि थोड़ा सा ऑर्गेनिक है, कुछ तो बुद्धि लगा लो। अब मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि ये तो कुछ भी नहीं है, वीडियो गेम्स चलाए जा रहे हैं इस टाइम पर। आपको छोटा सा क्लिप दिखाना चाहूंगा, नहीं तो कॉपीराइट के फिर से इश्यूज आ जाएंगे, और कॉपीराइट के इश्यूज से हमारी क्या हालत हुई थी कुछ दिन पहले ये तो आपको अच्छे तरीके से पता ही है। लेकिन ये छोटा सा क्लिप जरा मेरे थोपड़े के साथ प्लीज यहाँ पर झेल लो। आ रहे हैं, ये भारत का बड़ा पलटवार है, बड़ा पलटवार है। वीडियो देख रहे हो आप, वीडियो देखो ध्यान से। किन इलाकों से फायर की गई है? बस अबे यार एडिटर रुक जा भाई, फिर से कॉपीराइट स्ट्राइक दिलवाएगा क्या? रुक जा बस, इससे ज्यादा नहीं दिखा सकते। अब यहाँ पर श्वेता दीदी बता रही है कि पलटवार कर दिया गया, और ये वीडियो दिखाई जा रही है साथ में, जिससे कि किसी को भी देख करके लगेगा कि ये पलटवार की वीडियोस हैं, लेकिन ये पलटवार की वीडियोस नहीं है। नो 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 नो, देखो अपनी स्क्रीन के ऊपर। एक्चुअली में एक वीडियो गेम का फुटेज है, यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर 3 साल पहले डाला गया था। मैसिव आर्टिलरी फायर एट नाइट, MLRS बैरेज, मिलिट्री सिमुलेशन ARMA3 ये गेम का नाम है, और गेम की फुटेज यहाँ पर किसी ने डाली। उस फुटेज को उठा के इन्होंने चिपका दिया और ऐसे दिखा रहे हैं कि ये भारत का जवाब है। देखो भारत जो जवाब दे रहा है ना, वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, काफी तगड़ा है, एंड इसकी इंफॉर्मेशन हमारे को आर्म फोर्सेस से मिल रही है। लेकिन ये झूठी इंफॉर्मेशन का जो धंधा चल रहा है ना, ये देश को अवेयर करने के लिए नहीं है, देश को जानकारी देने के लिए नहीं है, ये सिर्फ अपनी टीआरपीस बढ़ाने के लिए है, और एडवर्टाइजर्स ऐड लगाओ हमारे पास। मोहम्मद जुबैर ने भी इस बात को ट्वीट किया है कि ये जो आज तक ने वीडियो चलाई है ये ओल्ड और अनरिलेटेड वीडियो है, एंड सेम वीडियो पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा अकाउंट से भी 1-2 दिन पहले चलाई जा रही थी, और वही सेम चीज अब इंडिया के काफी सारे न्यूज चैनल भी दिखाने का यहाँ पर काम कर रहे हैं। एंड में हालांकि आके इस पूरे शो में चिप वाली दीदी ये कहती है कि ये तो रिप्रेजेंटेटिव वीडियो था, लेकिन जब पूरी कहानी तुमने दिखा दी, लोगों के दिमाग में नैरेटिव को सेट कर दिया यहाँ पर कि ऐसा कुछ चल रहा है, इतना बड़ा कुछ चल रहा है, तो आखिरकार उसके बाद तुम ये छोटी सी बात बोल के क्या प्रूव करना चाह रहे हो? इनफैक्ट आज तक वालों ने एक और झूठ चलाया था, वो भी यहाँ पर एक्सपोज हो गया। मतलब क्या करें, थोड़ी 4-5 घंटे भी इनका झूठ नहीं चल पाता है। आपकी स्क्रीन के ऊपर इन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि भैया फिदायीन हमला हो चुका है पठानकोट के अंदर। इस चीज को लेकर के आर्मी ऑफिशियल्स का क्या कहना है? न्यूज रिपोर्ट्स विद रिस्पेक्ट टू सुसाइड अटैक्स बाय टेररिस्ट एट पठानकोट और रजौरी आर कंप्लीटली फॉल्स। कंप्लीटली झूठे थे ये सारे के सारे क्लेम्स जो आज तक वाले बैठ करके यहाँ पर कर रहे थे। श्वेता चिप वाली दीदी यार प्लीज थोड़ी सी शर्म कर लो प्लीज। अब आप लोग सोच रहे हो कि इतनी सारी फॉल्स इन्फॉर्मेशन जब चल रही तो रियल इन्फॉर्मेशन कहां से मिले? यही आज का सबसे बड़ा चैलेंज है। इस टाइम पर एक वॉर लाइक सिचुएशन तो चल रही है, लेकिन इससे भी बड़ी वॉर लाइक सिचुएशन चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर, जहां पर फेक न्यूज को हथियार बनाया जा रहा है। अगर आपको जानना है कि सही न्यूज कहां पर मिलेगी तो आर्म फोर्सेस के जो ट्विटर हैंडल्स हैं वहां पर जाओ। सरकार की जो वेबसाइट्स हैं, सरकार के जो ट्विटर हैंडल्स हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, या फिर कोई भी मिनिस्ट्री अगर कुछ बोल रही है तो उसके पास जाओ, उसकी इंफॉर्मेशन को सही मानो, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को, उनकी प्रेस ब्रीफिंग जो होती है उनको सही मानो। उसके अलावा किसी भी चीज पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है, चाहे एनडीटीवी हो, चाहे आज तक हो, चाहे इंडिया टीवी हो। ये सारे के सारे इस टाइम पर लगे पड़े हैं कि किस तरीके से इनकी टीआरपीज हाई पहुंच जाए। इनफैक्ट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इस बात के ऊपर गोदी मीडिया को फटकार लगाई है, गोदी मीडिया की रिपोर्टिंग जो चल रही थी उसको फटकार लगाई है, और ऐसी रिपोर्टिंग करने से मीडिया को रोकने के लिए कहा गया है।